एक तरफ तो स्मार्टफोन यूजर्स ऑलमोस्ट हर दिन यूट्यूब पर ये सर्च करते हैं कि 5G कब लॉन्च होगा और 5G फोन्स लेने की प्लानिंग करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 5G के नाम पर एक नई थ्योरी लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में मैं आपसे पहले वाले लोगों की तो बात नहीं करूंगा, बल्कि ये जो थोड़े दूसरे तरीके के लोग हैं इनकी बात करूंगा। तो मार्केट में आजकल जो नया है वो ये कि 5G की वजह से कोरोना वायरस की दूसरी वेव आई है। ये जो इंडिया में कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, कोरोना वायरस हर दिन पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहा है, इसकी वजह है 5G और 5G का इंस्टॉलेशन प्रोसेस। ये मैं नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे मैसेजेस कह रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी क्लेम किया जा रहा है कि आजकल अगर आप अपने घर में या फिर बाहर किसी चीज़ को टच भी करेंगे, छुएंगे भी, तो उसमें करंट फील हो रहा है। पहले भी कभी कभी ऐसा होता था, लेकिन आजकल ये बड़ा फ्रीक्वेंटली हो रहा है। तो आज के इस टेक टॉक वीडियो में मैं आपसे इसी पर बात करूंगा और बताऊंगा कि क्या 5G की वजह से कोविड-19 की सेकेंड वेव आई है, क्या 5G की वजह से लोगों को किसी चीज़ को छूने पर करंट लग रहा है, या फिर बात कुछ और है। 5G हमेशा से ही कंट्रोवर्सी में रहा है, चाहे वो एलिजेड हेल्थ हज़ार्ड्स हो या फिर ग्लोबल सर्विलेंस का मामला हो। ऐसे क्लेम्स जो है वो पहले भी किए जाते रहे हैं कि 5G टेक्नोलॉजी से लोगों की हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा। पिछले साल इफ यू कुड रिमेंबर फरवरी मार्च में जब कोविड बढ़ा था, जब कोविड फैला था पूरी दुनिया में, तब भी ऐसे क्लेम सामने आए थे। लेकिन इस बार जब कोरोना वायरस की सेकेंड वेव आई है, तब ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमने पहले भी ऐसा ही कहा था कि ये 5G की वजह से है और अब भी यही कह रहे हैं। वेल, इन अ नटशेल 5G हैज़ नथिंग टू डू विद कोरोना वायरस। ये क्लेम कि 5G की वजह से कोविड फैला है, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। कैसे, ये आपको मैं बता रहा हूँ। जो सबसे पहली बात ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट करते हैं वो है कि 5G की रेडिएशन बड़ी हार्मफुल होती है और इसी की वजह से लोगों को नुकसान पहुंचता है। बर्ड्स जो है वो मरते हैं और कोरोना वायरस भी इसी की वजह से आया है। एक्चुअली ये वर्ड रेडिएशन जो है वो लोगों को डराता है, उनके अंदर डर पैदा करता है। रेडिएशन से ऐसा हो जाएगा, रेडिएशन से वैसा हो जाएगा। दैट्स इट, देयर आर रेडिएशन दैट आर डेंजरस बट ऑल रेडिएशन आरंट हार्मफुल। लाइक लाइट भी एक फॉर्म ऑफ रेडिएशन है विच वी आर एक्सपोज टू, और 5G थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स लेस एनर्जेटिक है देन विजिबल लाइट। यस, दैट्स ट्रू। इफ यू सी, तो 5G रेडिएशन के नाम से ही ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सर्कुलेट होती है और लोगों के बीच कंफ्यूजन पैदा होता है तब कि जब ये कहा जाता है कि भाई 3G और 4G लो फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं और 5G जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो रेडिएशन का खतरा यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? लेट्स सी। तो बेसिकली दो तरह की रेडिएशन होती हैं, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम चार्ट देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन वाले पार्ट में साउंड, रेडियो वेव्स, टीवी, 3G, 4G और फॉर्चुनेटली 5G भी आते हैं। Why I'm saying fortunately? Because non-ionizing radiation aren't harmful, whereas high waves like ultraviolet rays, X-rays and gamma rays, they are harmful. Non-ionizing radiation अपनी max capacity में can only heat things up. And it's not dangerous. Secondly, 5G signals can't penetrate human body or even objects like glass or bones. Ionizing radiation जैसे सन से आने वाली कुछ UV rays स्किन को पेनिट्रेट कर सकती हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। वहीं रेडियो वेव्स भी स्किन को पेनिट्रेट करती हैं, पर इनसे जो है वो आपको कुछ नुकसान नहीं होता। 5G सिग्नल्स आर समवेयर इन द मिडिल, दे कैन बैरली पेनिट्रेट स्किन और इनमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि आपको इनसे नुकसान पहुंच सके। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 5G से होने वाले नुकसान पर काफ़ी रिसर्च की जा चुकी है और अब तक 5G का कोई भी एडवर्स हेल्थ इफेक्ट सामने नहीं आया। दरअसल 5G की हेल्थ हज़ार्ड की जो थ्योरी है वो मिलीमीटर वेव्स पर बेस्ड है। मिलीमीटर वेव इज अ बैंड ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसीज और इसका इस्तेमाल 5G में होता है। मिलीमीटर वेव्स की वजह से ही 5G को लो लेटेंसी मिलती है, वास्ट कवरेज और हाई स्पीड मिलती है। मिलीमीटर वेव्स 30 से 300 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करती है और अभी तक इनका इस्तेमाल जो है वो सिर्फ रेडार सिस्टम या फिर सैटेलाइट में ही किया जाता था। पर WHO का कहना है कि 5G टेक्नोलॉजी में जिन रेडियो फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल होता है वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अंदर होती हैं और उनसे पब्लिक हेल्थ को कोई भी नुकसान नहीं है, लोगों को उनसे कोई भी एडवर्स हेल्थ इफेक्ट नहीं पड़ता। वैसे 5G पर ये पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, इससे पहले भी कई बार 5G टेक्नोलॉजी को टारगेट किया जा चुका है। अभी आप सिर्फ इतना फोकस करें कि कैसे आप और हम इस डेडली वायरस से बच सकें। मुश्किल वक्त है, अपने घरों में आप बने रहिए, जितना हो सकता है लोगों की मदद करते रहिए और ऐसी जो थ्योरीज आ रही है कॉन्स्पिरेसी, उन पर मत ध्यान दीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।